हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 मई से 30 मई तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। इकोसिस्टम में कछुए की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए विश्व कछुआ दिवस हर साल 23 मई को मनाया जाता है। अब 24 से 30 मई तक जितने भी इम्पोर्टेंट डेज पड़े हैं उन सब के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ दिवस ये 24 मई को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस ये 25 मई को ही मनाया जाता है। विश्व हंगर दिवस 28 मई। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सैनिक दिवस ये 29 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस ये 30 मई को मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट डेज में ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया गया है। ये किसने किया? तो हाल ही में ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप जो है वो पतंजलि ने लॉन्च किया है। पतंजलि की बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी 2006 में। मुख्यालय है हरिद्वार में और इसको की स्थापना की थी अर्थात खोज करता है आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव। तो इतना याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय सेना में टूर ऑफ यूनिटी नामक प्रस्ताव आया है। इसमें आम व्यक्ति कितने साल तक सेना में रह सकते हैं? तो जो टूर ऑफ यूनिटी प्रस्ताव है उसमें जो आम व्यक्ति हैं वो 3 साल तक सेना में रह सकते हैं। क्या है, कुछ लोगों का सपना होता है कि वो आर्मी में जाएं पर वो ज्यादा समय तक रहना नहीं चाहते। तो इसी इच्छा को पूरी करने के लिए भारतीय सेना में टूर ऑफ यूनिटी नामक एक प्रस्ताव लाया गया है जिसके द्वारा कोई भी आम व्यक्ति 3 साल तक सेना ज्वाइन कर सकता है। जितने भी तरीकों से उनको एडमिशन किया जाता है वो वैसा ही है पर इसमें यह है कि 3 साल तक ही सिर्फ रह सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जानवी फुकन को नियुक्त किया गया है। फिक्की की बात करें तो फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय है दिल्ली में और अध्यक्ष है इसकी संगीता रेड्डी। तो इसकी बात इतनी बात याद रखनी है। पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में श्यामलाल लालजी भावे इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध गायिका थी और ये कर्नाटक की गायिका थी। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। छठवां क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी है भोपाल। प्रेजेंट टाइम पे इसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है लालजी टंडन। अब जैसा कि आप सबको याद है कि अभी कोरोना पैंडेमिक की वजह से हर राज्य कुछ ना कुछ योजनाएं और अपने कुछ ऐप लॉन्च कर रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने कुछ ऐप लॉन्च किए हैं। पहली योजना है सबको रोजगार मिलेगा, श्रम सिद्धि अभियान, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना और टॉप पेरेंट ऐप। जीवन अमृत योजना, इसके तहत 50-50 ग्राम के त्रिकूट चूर्ण के पैकेट इसमें बांटे जाएंगे ताकि लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट हो। जीवन शक्ति योजना, इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार की जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने घर पर ही मास्क बनाएंगी और सरकार को प्रति मास्क 11 रुपए में बेचेंगी। टॉप पेरेंट ऐप, जो कोरोना पैंडेमिक के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई छूट गई है उनको पूरा करने के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और जिससे घर बैठे ही छात्र जो है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकेंगे। तो मध्य प्रदेश के बारे में इतनी बात याद रखनी है। और हाल ही में इसने बुखार क्लिनिक भी शुरू की है। 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस रेलवे जॉन ने रीबूट नामक रोबोट डिवाइस विकसित की है? तो हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने रीबूट नामक
रोबोट डिवाइस विकसित की है? अब है आर-बोट मीन्स रेलवे बूट। ये दक्षिण मध्य रेलवे ने स्टार्ट की है। दक्षिण मध्य रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय सिकंदराबाद और दक्षिण मध्य रेलवे से ही अलग हुआ दक्षिण तट रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ? पटना, विशाखापट्टनम में। 8वां क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस बैंक को 15,000 करोड़ का ऋण देने की घोषणा की? तो हाल ही में आरबीआई ने एक्सिम बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की। अब बात है एक्सिम बैंक की, तो इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। स्थापना हुई थी 1982 में, मुख्यालय है मुंबई में और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष हैं डेविड रस्किन्ना। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय है मुंबई में और प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास और ये आरबीआई के 25 नंबर के गवर्नर है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने सारे खेल परिसरों और स्टेडियम्स को खोलने की अनुमति दी। अब हरियाणा की बात करें तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमद बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल जोड़े गए हैं? तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 5 नए आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में पहले सिर्फ 6 ही आमद बंदरगाह थे और अब 5 और यानी कि कुल 11 पोर्ट ऑफ कॉल जोड़े जा चुके हैं। अब आमद बंदरगाह क्या होते हैं? तो आमद बंदरगाह वो होते हैं जहाँ 2 देश इनका उपयोग कर सकते हैं। तो आमद बंदरगाह, पोर्ट ऑफ कॉल, इन दोनों का उपयोग भारत और बांग्लादेश मिलकर करेंगे और अब भारत और बांग्लादेश के बीच 11 आमद बंदरगाह जोड़े जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो हाल ही में नाओमी ओसाका जो है वो सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला बनी है, एथलीट बनी है। तो नाओमी ओसाका जो कि जापान की है। अब नाओमी ओसाका जापान की है तो बात है जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन और राष्ट्रपति है शिंजो आबे। 12वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर होने की घोषणा की? तो हाल ही में अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी यानी ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की। अब ओपन स्काई संधि, इसके तहत 35 जून देश इस संधि में जुड़े हुए थे। इस संधि के मुताबिक ये 35 देश एक दूसरे पर निगरानी रखी जा सकती है, ये एक दूसरे पर निगरानी रख सकते हैं। ये हवाई माध्यम से रखते हैं निगरानी और बिना किसी हथियार का उपयोग किए। तो अब ओपन स्काई ट्रीटी से अमेरिका जो है उसने बाहर होने की घोषणा कर दी है। 35 देश शामिल थे जिसमें से अमेरिका अब हट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर इनका निधन हो गया? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर, इनका निधन हो गया। अब बात है ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट है बोरिस जॉनसन। ऑस्ट्रेलिया की एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इसको कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है और हाल ही में बलबीर सिंह दोजांग इनका भी निधन हुआ है और ये प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है? तो हाल ही में आरामदायक फेस मास्क CNS ने विकसित किया है। आरामदायक फेस मास्क, हम जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से अभी फेस मास्क बहुत यूज में आ रहे हैं, पर उन फेस मास्क से मुंह पर स्क्रैचेस भी हो जाते हैं और सांस लेने में भी थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। तो इन सबको दूर करने के लिए
हाल ही में CNS ने आरामदायक फेस मास्क विकसित किए हैं। CNS की बात करें तो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंस, इसका फुल फॉर्म है, और इसी ने अभी आरामदायक फेस मास्क विकसित करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में अपना स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया? तो हाल ही में जापान ने अपना एक स्पेस ऑपरेशन जो है वो स्क्वाड्रन लॉन्च किया। जापान की बात करें तो राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है एन, और प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट है शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की। आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश ने भी कुछ ऐप और कुछ कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। तो पहला है मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, नबरनालू पेंद्रालांदगी कार्यक्रम, जगन्ना विद्या देवेना योजना, निगाह ऐप और कोविड फार्मा, ये सब आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश की बात है तो राजधानी है अमरावती, CM है जगनमोहन रेड्डी, और प्रेजेंट टाइम पे इसके राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में त्साई इंग बेन किस देश के राष्ट्रपति बने? तो त्साई इंग बेन ये ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। ताइवान की बात करें तो राजधानी है ताइबे और मुद्रा है ताइवानी डॉलर, और इसके राष्ट्रपति तो त्साई इंग बेन ही बन गए हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। 18वां क्वेश्चन है कि हाल ही में HIL ने टिड्डियों पर नियंत्रण करने के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करने की घोषणा की? तो हाल ही में ईरान को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करने की घोषणा हाल ही में की है, और ये 25 टन कीटनाशक भारत ईरान को देगा। जानते हैं कि टिड्डियों का कितना प्रकोप अब आजकल बढ़ रहा है, और इसी को नियंत्रित करने के लिए ईरान को 25 टन कीटनाशक भारत ने देने की घोषणा की। ईरान की बात करें तो राजधानी है तेहरान, मुद्रा है रियाल, और राष्ट्रपति हैं हसन रोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो हाल ही में जस्टिस AK सीकरी ने इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया। 20वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी है लखनऊ, प्रेजेंट टाइम पे CM है योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अब उत्तर प्रदेश ने बात की तो उत्तर प्रदेश ने जियो टैग कम्युनिटी किचन भी अभी लॉन्च किया है, और वर्चुअल अदालतें की सुनवाई करने वाला पहला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश बन गया है। तो इतनी बात याद रखनी है। 21वां क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा शुरू करने की घोषणा की? तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा शुरू करने की घोषणा की। राजस्थान सरकार ने ही राजकोट सिटीजन ऐप भी लॉन्च किया था, स्माइल ई-लर्निंग ऐप, जो कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए है। आयु एवं सेहत साथी ऐप, ये भी आंध्र प्रदेश ने ही लॉन्च किया, सॉरी राजस्थान ने। 22वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैच ऐप लॉन्च की? तो हाल ही में फेसबुक ने कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च की। इसके तहत जो है एक साथ 8 लोग वीडियो कॉलिंग के थ्रू जोड़ सकते हैं। और अभी फेसबुक की बात करें तो इसने अभी आई फॉर इंडिया नामक पहल भी शुरू की थी, और बी थिंक डिजिटल ये भी फेसबुक ने ही शुरू की थी, और प्रगति पोर्टल ये भी फेसबुक के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। फेसबुक ने अभी अपनी एक डिजिटल करेंसी लिब्रा लॉन्च की थी। तो इतनी बात याद रखनी है आपको। 23वां क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे ये कब मनाया गया? तो हाल ही में 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे मनाया गया। अब इस बार की थीम रही थी
गॉट माइक्रोबियम आ ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव। ये वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे की इस बार की थीम रही थी। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, ये भी अभी 29 मई को मनाया गया था और इसकी थीम रही थी वुमेन इन पीस कीपिंग अ की ऑफ पीस। तो ये याद रखना है। 24वां क्वेश्चन है कि हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर हैशटैग सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? तो हाल ही में WHO के साथ मिलकर फीफा ने हैशटैग सेफ होम अभियान लॉन्च किया है। अब ये होम क्वारंटाइन से रिलेटेड नहीं है, हाल ही में खबरों में आई है कि होम क्वारंटाइन रहने की वजह से मतलब जो लोग आजकल घर में रह रहे हैं तो घरेलू हिंसा के कुछ मामले कुछ हद तक बढ़ गए हैं। उन्हीं की रोकथाम करने के लिए हैशटैग सेफ होम WHO ने लॉन्च किया है फीफा के साथ मिलकर। अब WHO की बात करें तो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है वहां है। अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडोनम। फीफा की बात करें तो फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो। 25वां क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के खिलाड़ी सेहान माधुशंका को हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है? तो श्रीलंका के हैं ये खिलाड़ी सेहांग मधुशंका। इनको हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार ही नहीं किया बल्कि खेल के हर प्रारूप से इनको निलंबित भी कर दिया गया है। तो अब बात करिए ये श्रीलंका की, तो राजधानी है कोलंबो। इसकी एक और राजधानी है श्री जयवर्धनीपुरम कुट्टे। कोलंबो इसकी कमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनीपुरम कुट्टे ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटर कैपिटल है। तो इतनी बात याद रखनी है। मुद्रा है इसकी श्रीलंकन रुपी। राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। ये दोनों भाई हैं और ये पूरे किसी देश में पहली बार हुआ है कि दोनों भाई किसी देश के प्रेसिडेंट और PM दोनों बने हों। तो इतनी बात श्रीलंका के बारे में याद रखनी है। 26वां क्वेश्चन है किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो हाल ही में मीराबाई चानू जो कि एक वेट लिफ्टर है उनको अर्जुन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। मीराबाई चानू को पद्मश्री से और खेल के सबसे बड़े पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और अब इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। 27वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी है इसकी रायपुर। प्रेजेंट टाइम पे CM है भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसने अभी एक सीखाट ऐप लॉन्च किया था जो कि होम डिलीवरी के लिए था। पढ़ई द्वार द्वार ऐप ये भी छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया था। और एक योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ राज्य ने ही शुरू की थी। 28वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में ज्योति कुमारी को मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया। अपने बीमार पिता को दरभंगा से 1200 किलोमीटर तक की दूरी तय करके साइकिल पर बिठाकर ले गई थी और इसी के लिए इन्हें मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है। 29वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने इंस्टेंट ई-पेन सुविधा लॉन्च की है? तो हाल ही में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ई-पेन सुविधा लॉन्च की है। इंस्टेंट ई-पेन सुविधा, इसके तहत अगर आपका आधार कार्ड नंबर आपके फोन नंबर से लिंक है तो आपका इंस्टेंट ई-पेन बनाया जा सकता है। आज का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रूट से
जोड़ने के रूप में विकसित करने की घोषणा की। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड के रूप में विकसित करने की घोषणा की। बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में जियोटेक कम्युनिटी किचन वर्चुअल अदालतें शुरू करने वाला ये पहला राज्य है। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आरोग्य सेतु अनिवार्य करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तो ये सब बातें उत्तर प्रदेश के बारे में आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश का एक नेशनल पार्क बहुत फेमस है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, दुधवा नेशनल पार्क। तो इसके बारे में भी आपको याद रखनी है। तो आज इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।